वो आते हैं, जल चढ़ाते, पूजन करके वो अपना चले जाते हैं। इसके बाद सब लोग पूजन करते हैं। आज भी लोग जो बुजुर्ग हैं, जो 80 साल 100 साल के लोग हैं, वो बताते हैं कि हाँ, रात में इनमें पूजा हो जाती है। इधर आकर के ना पहला यानी नंबर वही वहाँ पर जो जल चढ़ाते हैं। रात में जब कपाट बंद हो जाते हैं उसके बाद में कोई ऐसी शक्ति आती है वहाँ पे जो उसको पूजा कर जाती है। तो देखने का प्रयास कई बार लोग बाहर अपनी अखंड रामायण किए, लेकिन वो रात में सब सो गए। वहाँ पे पूजित जो है मिलती है मूर्ति, ये आज भी पाया गया है जो है। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। क्या कोई शख्स 5000 साल तक जिंदा रह सकता है? आप कहेंगे क्या बेतुकी बात कर रहे हैं, लेकिन जनाब हमारे ही देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि एक शख्स पिछले 5000 साल से घने जंगलों में भटक रहा है और उसे कई बार कई लोगों ने देखा। क्या वाकई ये सच है? आइए चलकर देख लेते हैं। लेकिन प्लीज अगर जरा सा भी आपको ये लगता है कि हम किसी अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं या हमारी कोशिश अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए है, तो हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद इस कार्यक्रम के जरिए आस्था और अंधविश्वास के बीच के फर्क को समझाने का है। हमने सबसे पहले रुख किया उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले का, जहां कहते हैं आज भी जंगलों में वो कभी कभी किसी को दिख जाता है। रास्ते में हमारे दिमाग में कई सवाल थे। क्या वाकई कोई शख्स 5000 साल से जिंदा हो सकता है? क्यों इस देश के लाखों लोग कहते हैं कि वो जिंदा है? क्या ये आस्था है या अंधविश्वास? सवाल कई थे और चुनौती ये कि कैसे साबित होगा कि वो वाकई जिंदा है या नहीं, क्योंकि उसे जिंदा मानने वाले लोग कहते हैं कि वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। इस मामले में कई सवाल थे, लिहाजा हमने तय किया कि महज लोगों की कही सुनी बातों से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। हमने गाड़ी दोबारा दिल्ली की तरफ घुमा दी। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाला इंसान कौन है। इंटरनेट पर सर्च किया और सामने नतीजा था। इंटरनेट पर इथोपिया के एक टीवी चैनल की खबर में बताया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र का इंसान डाकू इकबा है, जो अपनी जिंदगी के 160 साल पूरे कर चुका है। डाकू के बाद दूसरे नंबर पर दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा वक्त बिताने वालों में फ्रांस की जेनी कॉलमेट है। जेनी 122 साल 164 दिन तक ही जिंदा रह सकी। इंटरनेट पर किसी ऐसे शख्स का जिक्र नहीं है जिसकी उम्र 5000 साल या उससे ज्यादा हो, लेकिन लोग कह रहे थे और बहुत दावे के साथ कह रहे थे। आज भी लोग जो बुजुर्ग हैं, जो 80 साल 100 साल के लोग हैं, वो बताते हैं कि हाँ, रात में इनमें पूजा हो जाती है। रात में जब कपाट बंद हो जाते हैं उसके बाद में कोई ऐसी शक्ति आती है वहाँ पे जो उसको पूजा कर जाती है। वहाँ पे पूजित जो है मिलती है मूर्ति, ये आज भी पाया गया है जो है। अब इस मामले पर किसी डॉक्टर से बात करना लाजमी हो गया था। हम पहुंचे डॉक्टर के अग्रवाल के पास। जानवरों की भी होती है, कछुए की भी होती है, बहुत लोगों की उम्र लंबी होती है, बट साइंटिफिकली आज की डेट में जिस प्रकार का एनवायरनमेंट चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी 128, 120 या इससे ज्यादा आदमी जिए। डॉक्टर अग्रवाल के घर से निकलते हुए रास्ते में प्रोफेसर मिश्रा का घर पड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड रह चुके प्रोफेसर मिश्रा का दावा है कि न सिर्फ वो जिंदा है, बल्कि उनके एक रिश्तेदार ने इलाहाबाद में उसे देखा भी है। संगम पर कुंभ, जो जहाँ पर इलाहाबाद में जो संगम है, उस पर मेरे चचेरी बहन के ससुर को हुआ था, समझ गए। तो ये दर्शन तो होते हैं, लेकिन जब बड़ा पुण्य हो, बड़ा भाग्य हो, तो उनके दर्शन भी उनके हो जाते हैं, लेकिन ये लोग सबको दिखाई देने वाले नहीं हैं। इस शख्स को लेकर विज्ञान और आस्था की लड़ाई कई साल से जारी है। आप सतयुग और कलयुग की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई आदमी जो कि पहले पैदा हुआ और वो अभी तक चलता चला आ रहा हो? पॉसिबल नहीं, आज की डेट में पॉसिबल नहीं है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, उस एनवायरमेंट के हमें देखना पड़ता है। तो आज की डेट में ये पॉसिबल मेडिकली नहीं है। डॉक्टर साहब, और अगर कोई आदमी अपने आप को क्लेम करता है, मान लीजिए कोई आदमी आगे क्लेम करता है कि मैं 500 साल का हूं, तो मेडिकली बताया जा सकता है कि वो 500 साल का है कि नहीं है। सबसे अधिक ज्वालामुखी मंगल पर है और उनको भूमिपुत्र कहा जाता है। धरती की प्रॉपर्टी, जो गुणधर्म है धरती के, वो मंगल पर पाए जाते हैं। पानी बहने का निशान है चट्टानों पर, ये अब आज नासा मान रहा है। और वेद में प्राचीन काल में अग्निमूर्धा दिवह ककुत पते पृथिव्या अयम, ये मंत्र आया है। माथे से अग्नि कब निकलेगी? ज्वालामुखी होगी तभी तो अग्निमूर्धा कहा। तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञान
अपनी जगह सही है, लेकिन अभी विज्ञान सब कुछ नहीं जान पाया है। इस लड़ाई को छोड़ हम सच जानने के लिए लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ गए। लखीमपुर पहुंचने के बाद हमने जिससे पूछा उसने यही कहा, वो जिंदा है। तो देखने का प्रयास कई बार लोग बाहर अपनी अखंड रामायण किए, लेकिन वो रात में सब सो गए। अब तक तो आप समझ गए होंगे हम अश्वत्थामा की बात कर रहे हैं, वही अश्वत्थामा जिनका जिक्र महाभारत में है। कहा जाता है कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाली और उनको अमर रहने का श्राप दिया। अश्वत्थामा की कहानी लगभग आप सबको पता होगी, लिहाजा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे चलते हैं उस जगह जहां कहते हैं आज भी अश्वत्थामा न सिर्फ आते हैं बल्कि उनके आने के सबूत भी मिलते हैं। लेकिन सच कहें हमको यकीन नहीं होता। लेकिन लोगों ने जिस दावे के साथ कहा हमें लिलोटीनाथ मंदिर जाना ही पड़ा। लखीमपुर में इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। कहते हैं यहाँ आने वालों की मनोकामना जरूर पूरी होती है। हमारी तो बस एक ही मनोकामना थी कि अगर अश्वत्थामा वाकई जिंदा है तो हमें दिख जाए। बहरहाल जंगल के बीचों बीच बना ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। लिलोटीनाथ मंदिर 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ जंगल है, सुनसान इलाका है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आते हैं। मान्यता जबरदस्त है। लेकिन आज हम आपको जो बताने और दिखाने जा रहे हैं वो कहानी यहाँ घर घर में कही और सुनी जाती है। कहते हैं कि एक 5000 साल पुराना शख्स यहाँ रोज आता है, रोज सुबह सुबह आकर पूजा करता है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो पूजा करता है वो जरूर दिखाई देती है। जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है जिस पर लोगों को यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या दिखता है इस मंदिर में, आइए चलकर देखिए। मंदिर से थोड़ी ही दूर पर जंगल है, लिहाजा जानवरों का खतरा यहाँ लगातार बना है। मंदिर के पुजारी ने हमें बताया कि अश्वत्थामा रोज रात को यहाँ आते हैं। अब हमें रात होने का इंतजार है। ये साहब जैसे ये है, मतलब इस तरीके से, मतलब पंडित जी ने बताया कि रोज सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ा मिलता है। सुबह जाओ आप इसको देखिएगा, मतलब जैसे तो इसमें जल जैसे मतलब पड़ा हुआ मालूम पड़ेगा आप। चलिए, तो लिलोटीनाथ मंदिर के बंद होने का वक्त हो गया है और इस वक्त जो हमने शिवलिंग को देखा है, शिवलिंग पर फिलहाल जल नहीं चढ़ा है, सिर्फ फूल मालाएं रखी गई है। पंडित जी अब इसको बंद करेंगे, ताले लगा दिए जाएंगे पंडित जी यहाँ पर ना। सुबह आपको बताएंगे कि जब इस मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो फिर क्या देखने को मिलता है। क्या वाकई जो इतने सालों से कहा जा रहा है वो चीज इस मंदिर में दिखाई देती है। हमने तय किया रात को यहाँ रुकेंगे, लेकिन दिक्कत ये थी कि रुका कैसे जाए। पंडित जी ने कहा रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है और कोई जगह भी नहीं है। ये मंदिर बिल्कुल सुनसान इलाके में है, आसपास कोई गांव नहीं है, लिहाजा वापस लौटने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। पंडित जी ने हमसे वादा किया कि सुबह मंदिर का दरवाजा हमारे सामने खुलेगा और कोई भी उससे पहले मंदिर में नहीं जाएगा। हम सुबह 4 बजे ही मंदिर पहुंच गए। चलिए, तो सुबह का वक्त है, हमने रात को इस मंदिर को छोड़ा था और अब सुबह पंडित जी मंदिर को खोलने जा रहे हैं। आइए पंडित जी, चलिए। ये सच है कि इस मंदिर में सुबह सुबह दरवाजा खुलने के वक्त तो हम मौजूद थे, लेकिन रात में हम वहां नहीं थे। पंडित ताला नहीं लगाते लेकिन यहाँ चलिए, तो आइए अंदर की तरफ एक बार देख लेते हैं। आप बता रहे थे जल चढ़ा हुआ मिलता है हम लोगों को। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह किसी ने जल चढ़ाया है। जी सर, ये रोजाना ऐसे रोजाना सिर्फ जल चढ़ा होता है या फूल चढ़े हुए मिलते हैं? नहीं, फूल तो नहीं कह सकते, मतलब जैसे मतलब गेंदा चढ़ाया है, मतलब रात में कोई दूसरा अनहोनी फूल मिल जाए, मतलब तब तो हम कह सकते हैं, मतलब वैसे यही कि हो सकता है फूल चढ़ते हो, मतलब ये भी नहीं कह सकते नहीं चढ़ते, मतलब ये शंकर की माया है सर। लेकिन ऐसा तो नहीं कि कोई सुबह सुबह भक्ति आता हो कोई आसपास का? भक्त बोले यहाँ से 2 किलोमीटर पर कोई गाँव नहीं है साहब, यहाँ पर समझिए, ना कोई आता है ना कोई जाता है, मतलब कुछ भी नहीं। ऐसे में शिवलिंग पर यह जल किसने चढ़ाया कहना मुश्किल है। आप सोचेंगे कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन जनाब कहानी अब शुरू हुई है।
क्योंकि अब हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह आज तक किसी न्यूज चैनल को रुकने की इजाजत नहीं दी गई। उस जगह को अश्वत्थामा का जन्म स्थल कहा जाता है। कहते हैं उस जगह अश्वत्थामा को कई बार कई लोगों ने देखा है। लीलोटीनाथ मंदिर से हमने रुख किया कानपुर के पास शिवराजपुर में बने खैरेश्वर मंदिर की तरफ। कानपुर और उसके आसपास के इलाके में खैरेश्वर मंदिर की खास मान्यता है। दिन के वक्त इस मंदिर में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन रात होते ही कोई यहाँ नहीं रुकता। कहते हैं जो रुका वो अगले दिन होशो हवास खो गया। हमने तय किया हम रात तो अब इस मंदिर में ही गुजारेंगे। लीलोटीनाथ मंदिर के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर खैरेश्वर मंदिर में रुका कैसे जाए। उससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि इस मंदिर में रात के वक्त कैमरा लगाने की आज तक किसी को भी इजाजत नहीं मिली। लेकिन अश्वत्थामा की खोज में इस जगह को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता था। कहा जाता है ये मंदिर असल में गुरु द्रोणाचार्य का घर था। इसी जगह अश्वत्थामा का जन्म हुआ और खैरेश्वर मंदिर के आसपास ही द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई। बहरहाल शिवराजपुर मंदिर पहुंचकर हमने पंडित जी से बात की। पहले तो वो राजी नहीं हुए। कहा कि हमारी नीयत ठीक नहीं है और हम लोगों की आस्था को चुनौती दे रहे हैं। बाबा का ही लगाओ, दूसरा कोई लगाओ ना हो कि नहीं ना क्या करेंगे। फिर हमने समझाया कि हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है। हमारा मकसद लोगों को आस्था और अंधविश्वास के बीच का फर्क समझाना है। काफी मशक्कत के बाद पंडित जी आखिरकार तैयार हो गए। पंडित जी ने कहा अगले दिन आ जाइए और अगर रात में रुकना है तो फिर अपना पूरा इंतजाम करके आइए, क्योंकि मंदिर जंगल में है और आसपास रुकने की जगह नहीं। हमारे लिए इतना काफी था कि हमें रात में न सिर्फ मंदिर में रुकने की बल्कि शूटिंग करने की भी इजाजत मिल गई। शिवराजपुर मंदिर में रुकने के लिए हमें बहुत सी तैयारी करनी थी। 24 घंटे तक पूरी तैयारी करने के बाद अब हमने मंदिर का रुख किया। शिवराजपुर मंदिर कानपुर से 40 किलोमीटर दूर है। हम अपनी पूरी टीम के साथ 2 गाड़ियों में मंदिर की तरफ आगे बढ़े। सर्दी का मौसम है और मंदिर जंगल में था। हमें पूरी रात काटनी थी, लिहाजा तमाम सामान के साथ रजाई गद्दे भी जरूरी थे। आगे बढ़ते हुए दिमाग में कई बातें चल रही थी। इस मंदिर के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं, अगर वो सच हुए तो साइंस को रिसर्च का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन अगर सच नहीं हुए तो फिर लाखों लोगों की बरसों से जारी आस्था का क्या होगा। इसी उधेड़बुन में हम शिवराजपुर के अंदर दाखिल हो गए। मंदिर से सटे गांव काफी पिछड़े हैं। गांव में इक्का दुक्का ही पक्के मकान देखने को मिलते हैं। हमने सोचा सबसे पहले गांव के लोगों से ही बात कर ली जाए। अच्छा, लोग कहते हैं कि यहाँ अश्वत्थामा आते हैं, ऐसा भी कहा? हाँ, हम भाई सुनते हैं, हम भी ये बात है। अश्वत्थामा आते हैं सवेरे आकर के ना, पहला यानी नंबर वही वहाँ पर जो जल चढ़ाते हैं। अश्वत्थामा आते हैं, जल चढ़ाते, पूजन करके वो अपना चले जाते हैं। इसके बाद सब लोग पूजन करते हैं। गांव में जिस किसी भी शख्स से खैरेश्वर मंदिर के बारे में पूछा, हर किसी ने कहा कि अश्वत्थामा वहां रोज आता है। किसी ने कहा सुबह मंदिर के दरवाजा खोलने पर जल चढ़ा मिलता है, तो किसी ने कहा चावल। जो खैरेश्वर मंदिर है इसमें अश्वत्थामा रोज पूजन होता है। वो रोज पूजते हैं। अच्छा तो चावल चढ़ते हैं उसमें। और पंडित द्रोणाचार्य की मतलब मूर्ति है स्थापित की हुई। यहीं से हमें पता चला कि खैरेश्वर मंदिर के पास ही गंधर्व सरोवर है। वही गंधर्व सरोवर जिसका जिक्र महाभारत में है। कहा जाता है इसी सरोवर में यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछे थे। इसी सरोवर पर हमें मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी भी मिल गए। मतलब द्वापर युग का ही है? जी हाँ, द्वापर युग का ही है। द्वापर युग का है। यहीं पे जो है युधिष्ठिर से गंधर्व ने जो है प्रश्न किए थे इसी तालाब। ऐसा जो है महाभारत में आपको इसका लेख प्राप्त है। अच्छा, जो कहते हैं कि युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए गए थे वो यही तालाब? महाभारत में इसका अभिलेख आपको प्राप्त है।
मंदिर में पहुंचने के बाद हमने पुजारी जी से कहा, पहले जरा इतिहास बता दीजिए। तो माँ कुंती ने जो है भीष्म पितामह से कहा कि ऐसा कौन सा आचार ऋषि में हो सकता है जो इतना धरु विद्या में प्रवीण हो। तो उन्होंने बताया कि माता दो ही व्यक्ति हैं इस समय ऐसे, एक परशुराम जी, एक गुरु द्रोणाचार्य जी। करो महल में लेके आइए। महल में ले गए, आग्रह किया कि हमारे बच्चों को बाण विद्या की शिक्षा दें आप। तो उन्होंने कहा हम अपने आश्रम में बाण विद्या इनको सिखा सकते हैं। माँ कुंती तैयार हो गई, दोनों राज्य पक्षों के बच्चों को यहाँ पे भेजा। यहीं पे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी। यहीं पे अर्जुन को बाबा से ही पशुपतस्त्र दिलवाया भोलेनाथ से। गोस्वामी जी ने बताया ये जगह अश्वत्थामा का जन्म स्थल है और इसी वजह से हर रोज अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। यहाँ पे अश्वत्थामा आते हैं 12-1 के बीच में। सुबह जब मंदिर हम खोलते हैं कुछ न कुछ तो परिवर्तन मिलता है। कभी घंटे की आवाज़ होती है, कभी पुष्प चढ़े मिल जाते हैं, कभी चावल इसने नहीं चढ़ाए, कभी चावल चढ़े मिल जाते हैं, कभी गंगा जल चढ़ाएंगे, रजाई भींजी हुई मिल जाएगी, मिलेगी जरूर कुछ न कुछ। ये आपका अपना खुद का अनुभव रहा है? बिल्कुल हमारा अनुभव, हमारे पिताजी का अनुभव था, वो खत्म हो गए। ये आज नहीं 20 पीढ़ियों की बात है। आपने देखा है कई बार फूल चढ़े हुए और इस तरीके से चढ़े हुए, कोई कभी किसी ने देखा है उन्हें आते हुए अंदर? अब यहाँ तो वो आदमी है नहीं जिसने उनके दर्शन किए हैं, मगर वो देख नहीं पाया कि, मगर इतना देखा कि अश्वत्थामा है, कोई गया अंदर मगर वो चीन नहीं पाया। अगर चीन गया होता वो उसकी मुक्ति बन गई होती, वो गुप्ता था। इतिहास जानने के बाद अब हमें इंतजार था शाम होने का। खैरेश्वर मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। आखिरकार शाम को मंदिर बंद होने का वक्त आ ही गया। खैरेश्वर धाम मंदिर को बंद करने का वक्त हो गया है और अब पंडित जी मंदिर के अंदर आ गए हैं और मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे हैं। और ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। देखिए कैसे किस तरीके से पंडित जी एक एक करके इन चीजों को यहाँ पर रखते हैं, तैयार करते हैं और उसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जो पहला दरवाजा इस तरफ से होता है उसको बंद किया जा चुका है और उस पर पहले से ही ताला लगा दिया गया है। खैरेश्वर मंदिर बंद करते वक्त पूजा करने का तरीका थोड़ा अलग सा होता है। चंदन का लेप और फूल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को रजाई उड़ाई जाती है। जब 20 पीढ़ियों से ये रजाई हमारी परंपरा उड़ाती चली आई। शिवरात्रि को ही हट जाएगी, कातिमा पूर्णिमा को उड़ाई जाती है और शिवतेरस को ही हट जाती है। चलिए तो अब पंडित जी इसको बंद कर रहे हैं और उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। मंदिर में फिर कोई रहता नहीं है। वक्त हो चुका है मंदिर बंद होने का। तो चलिए ये आखिरी दरवाजा मेन गेट बचता है जिसको बंद किया जाएगा और उसके बाद फिर हर कोई मंदिर के बाहर होगा। चलिए तो पंडित जी ने चाबी जो है वो एक बार हम आपको दिखा दें। ये चाबी हमारे सहयोगी हैं भरत, उनके हाथ में दी है और कहा है कि जब सुबह मंदिर खुलेगा तब आप इसको खोल लीजिएगा। तो पंडित जी बड़े साक्ष्यों के साथ कह रहे हैं इस बात को लेकर के कि हमको इन पे विश्वास है, हमने इनको चाबी दे दी। तो इनको चाबी दे दी और हम इस कोशिश में है कि आज यहाँ पर रुकेंगे मंदिर में
और जो बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, उसको देखने की कोशिश भी करेंगे। बहरहाल अब मंदिर बंद हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ से लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुजारी जी ने बड़े ही भरोसे के साथ मंदिर की चाबी हमारे हाथ में थमा दी। उनका दावा था कि भले ही अश्वत्थामा ना दिखे, लेकिन अगले दिन सुबह कुछ न कुछ अलग हमें देखने को जरूर मिलेगा। आपको याद होगा, हमने कुछ वक्त पहले वृंदावन का निधिवन भी दिखाया था, जहां कैमरे के सामने मंदिर का ताला बंद किया गया और सुबह जब ताला खुला तो सब सामान बिखरा हुआ मिला। लेकिन वहां चाबी हमारे हाथ में नहीं थी, हालांकि मंदिर के दरवाजे पर हमारी नजर थी। मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके हैं और चाबी हमारे हाथ में है। पंडित जी ने बहुत ही विश्वास और दावे के साथ ये चाबी हमारे हाथ में दी है। बहरहाल मंदिर के दरवाजों के ठीक सामने हमारा एक कैमरा लगातार रोल हो रहा है, अनकट, जी हाँ, बिना कट रोल हो रहा है। और सर्दी ज्यादा है, हम भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आसपास कुछ रहने ठहरने की जगह नहीं है, इसलिए इस मंदिर में ही हमने रुकने का इंतजाम किया। 4 गद्दे हैं, कुछ रजाई हैं। हमारे सहयोगी यहाँ पर साथ में, जो कि रजाई गद्दे का इस्तेमाल किया था, लेकर आए थे, यहाँ पर पहुंचे थे, भरत। तो कुल मिलाकर के अब यहीं बैठेंगे, सामने मंदिर है, और रात भर बैठ करके देखते हैं कि क्या कहानी, क्या किस्से जो कहे जाते हैं, बताए जाते हैं, कितने सच देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। मंदिर के जिस गेट पर ताला लगा था, उसके सामने हमने एक अपना कैमरा फिक्स कर दिया था। कैमरे के बराबर में गद्दे लगाकर हम इस इंतजार में बैठ गए कि क्या वाकई जो आज तक कहा सुना जाता है वो हमें देखने को मिलेगा। रात के 2 बज चुके थे, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसे अजीबोगरीब कहा जा सके। हमने सोचा एक चक्कर जरा मंदिर के बाहर भी लगाकर देख लें। रात के 12 बज चुके हैं और एक बेआबान जंगल में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर अब कोई है नहीं, और कहते हैं कि जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे यहाँ पर कोई आता नहीं, सिर्फ एक ही शख्स आता है। हम कोशिश कर रहे हैं उस सच को आपके सामने लाने की। बहरहाल एक बार तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर वैसे तो इस मंदिर के आसपास कुछ है नहीं, सिर्फ कुछ चंद दुकानें जरूर देखने को मिलती हैं, और ये दुकानें भी देखिए बंद हो चुकी हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई आदमी मौजूद नहीं है। हमारी टीम मौजूद है और 2 शख्स और यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं, और उनका कहना है कि वो लगातार रात भर जाग करके इस पाठ को पूरा करेंगे। तो ये मंदिर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के अंदर हमारा एक कैमरा लगातार लगा हुआ है और उन 2 दरवाजों पर लगा हुआ है जिनकी चाबी हमारे पास है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं मंदिर की तरफ। हमारा एक कैमरा लगातार रोल हो रहा था। सुबह के 4 बजने वाले थे कि अचानक लाइट चली। लगभग आधे घंटे तक मंदिर में बिजली गायब रही, लेकिन हमारे पास अपनी कैमरा लाइट थी, लिहाजा रिकॉर्डिंग में हमें कोई खास दिक्कत नहीं है। सुबह के 4:30 बजे मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए पंडित जी आ गए। चलो, तो मंदिर का दरवाजा खुल रहा है। सुबह सुबह मंदिर का दरवाजा खुलने के बाद अब देखना है। कहा जाता है कि यहाँ पर कभी रजाई गीली मिलती है तो कभी यहाँ पर चावल चढ़े मिलते हैं। मंदिर हम लोगों के सामने बंद हुआ था। अब देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यस, रजाई आपको थोड़ी हल्की गीली दिखाई पड़ रही है आपकी साइड से। दिखाइए कहाँ तक गीली पड़ रही है। मंदिर का दरवाजा हमारे सामने ही खुला, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा था कि रजाई गीली थी और लग रहा था कुछ देर पहले ही पानी से गीली हुई। क्या रोजाना ऐसे देखने को मिलता है? हमारा को रोजाना यही काम उठाने, शंकर जी के इसमें कार्तिक माह से आपको रजाई पहन लेते हैं, तो रोजाना होता है। हम लोग इसलिए रूटीन कामों को ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको रोजाना कोई ना कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। चीजें दिखती हैं आप जिसपे जो हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं, हो सकता है कुछ पुष्प मिल जाए, लेकिन हम लोग रोज उसको आप ध्यान नहीं देते हैं कौन से पुष्प है। हम लोग रूटीन के अनुसार आप तेजी से काम को करते हैं। और अच्छा हमको तो अच्छा देखने को मिले हैं कि शाम को जो आपको चावल नहीं चढ़ाए जाते, अच्छा था पूजन में। सुबह हमको मिले हैं।
थोड़ा ताज्जुब इस बात का था कि चाबी रात भर हमारे पास थी, मंदिर में कोई गया नहीं, ताला हमारे सामने खुला, फिर रजाई गीली कैसे हुई। लेकिन रात भर रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे इस कैमरे में कोई ऐसी हलचल नजर नहीं आई। अगर निरंतर यहाँ पे 1 हफ्ते रहा जाए तो 1 हफ्ते में संपूर्ण आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे कोई आता है। जैसे कल हम पूरी रात रुके लेकिन हमको नहीं कुछ ऐसा सुनाई दिया या नहीं दिखाई दिया। जी, तो निरंतर आप 1 हफ्ते रहिए तो आपको दिखाई पड़ेगा। जब ज्यादा शांति होती है तब उनका आवागमन अक्सर होता है, हमेशा होता है। लेकिन पंडित जी ने दावा किया कि लगातार 1 हफ्ता हम यहाँ रुकें तो अश्वत्थामा हमारे सामने होगा। ये पूरी कहानी एक सवाल भी खड़ा करती है और एक जवाब भी देती है। अश्वत्थामा का मंदिर में ना मिलना सवाल उन लाखों लोगों के लिए जो आस्था के नाम पर अंधविश्वास की सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर मुंह के बल नीचे गिर जाते हैं। लेकिन रजाई का गीला मिलना जवाब उन लोगों के लिए जो किसी की भी आस्था को चुटकी बजाते ही अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। अपने कैमरामैन जयदीप के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया।